मटन चिकन कितना ही महंगा हो जाए तो क्वालिटी वही रखते हैं, वेज में भी क्वालिटी वही रखते हैं, तो वो मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। मतलब कितनी बदल जाए लेकिन जायका वही हो वाहिद बिरयानी का। यहाँ से लेकर के आगरा तक मैंने देखा। जी, आगरा में डीएम से परमिशन मैंने ली थी। तो हम क्यों छोड़ के जाए, हम तो सब लगा के जाएंगे ना, कि जाने के बाद भी लोग याद करेंगे यार कोई था जो दीवाना था, लोगों के लिए मरता था और लोगों के लिए करता था। कहती है कि जैसे मेरे अब्बा कर रहे हैं उन्हीं को देख के हम काम कर रहे हैं, और हमें कोशिश हमेशा ये रहती है उससे अच्छा करें। आदमी को जब खाना अच्छा खाना होता है कहते हैं चलिए वाहिद में चलते हैं, वो ये नहीं कहता मुझे बिरयानी खाना है, कहते हैं वाहिद में चलते हैं, वहाँ पे आपको सारी वैरायटी मिलेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आमिर मुख्तार आम पब्लिक चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं और सबसे पहले आपको हिंदुस्तान के 77वें स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद पेश करता हूं। पिछले कई वर्षों से लगातार 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक बहुत ही ऐसा जायका हमारे इस शहर का, हमारी ज़बान का मैं नाम लूँगा अगर उस फर्म का, तो जाहिर सी बात है आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तकरीबन 150 साल से वो खिदमत कर रहे हैं जायके के हवाले से, और आज तक उनका जायका बदला नहीं है। उनके दादा, उसके बाद उनके वालिद के बाद वो खुद, और उसके बाद उनके फर्जंद अजीम जो हैं वो इस नाम को और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और वही जायका आज भी मिलता है। मैं नाम लेने जा रहा हूँ वाहिद बिरयानी का, हमारे शहर का वो जायका खाने के मामले में कि जिसका कोई जोड़ या कोई जवाब नहीं है। आज सबसे पहले अगर लखनऊ के अंदर, क्या अगर यूँ कहें कि हिंदुस्तान में चिकन बिरयानी अगर कहीं से शुरू हुई थी तो वो वाहिद बिरयानी ने ही शुरू की थी। पिछले 150 साल से और 70 सालों से यानी जो फर्म है वो रजिस्टर हुई, और ये जायका धीरे धीरे आम होता गया, और आगरा से लेकर हिंदुस्तान के कई और शहरों में इनका जो स्वाद है, इनका जो जायका है वो दूसरों तक जा रहा है। और सिर्फ स्वाद ही नहीं अच्छा है, बल्कि हमारे आबिद अली कुरैशी साहब का जो व्यवहार है, जो इनका अखलाक है, वो भी बहुत खूबसूरत है। इनके जायके की तरह वो भी बहुत बेहतर है। आज हमारे साथ आबिद अली कुरैशी भाई हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्योंकि वाहिद बिरयानी के बारे में हम यूट्यूब पर भी और गूगल पर भी हम देखते आ रहे हैं, और उसके बारे में बहुत कुछ मालूम है, क्योंकि ये एक ऐसा जायका है जो अपने मसालों से तैयार किया है। जी। ये आज़ादी का जो जश्न है, आप पिछले कई वर्षों से लगातार अपने लखनऊ के इस आशियाने के इस फर्म में, जो आपकी होटल है आपका वाहिद बिरयानी के नाम से, यहाँ पर आप इसे मनाते आ रहे हैं, और सभी धर्मों के, सभी मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं, उलमा आते हैं, स्वामी भी आते हैं यहाँ पर, अलग अलग मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आते हैं और आज़ादी का जश्न आपके साथ मनाते हैं, और इस तिरंगे को आप लहराते हैं यहाँ पर, इसकी शान, इसकी आन बान को हमेशा बुलंद रखते हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे कैसे आपके दिल में आया कि यहाँ पर इस आज़ादी के जश्न को मनाया जाए, तो और कब से आप इसे मना रहे हैं? नहीं, देखिए, हम अपने वालिदैन के साथ में बचपन से देखते थे कि सब 15 अगस्त में 26 जनवरी में जाते थे। अपने स्कूल के ज़माने से और कॉलेज के ज़माने से भी देखते थे कि सब ये बचपन से ही यानी मतलब एक जज्बा था। तो अब होता है कि आदमी जब इस्टेब्लिश होता है तो ये हुआ कि कुछ क्यों ना हम जो है सारे लोग जो है इस प्रोग्राम को और इस जश्न आज़ादी को मनाते हैं। तो हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा शुरू से भी लेते थे वालिदैन के साथ में, वालिद के साथ में। लेकिन अब क्या है कि अब खुद इस काम को करके और एक अपनी एनजीओ के साथ में जुड़ के करते हैं ना, तो बहुत से लोग हमारे साथ में, सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, और एक जगह पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं, हमारी जश्न आज़ादी में शिरकत करते हैं, और हम लोग उसको जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भाई देखिए, वैसे तो कहते हैं कि आज़ादी का जश्न पूरी दुनिया मनाती है, और हिंदुस्तान के छोटे बड़े, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मनाते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे कहा नहीं आपने कि ये जश्न ऐसा है कि ये सबका त्यौहार है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का। तो हम लोग ईद बकरीद से बढ़ के इसको मनाते हैं। हमारे ईद बकरीद में इतनी डिशेज और इतने आइटम नहीं बनते हैं, खाली सिवाई बन जाती है या कुछ नमकीन दही बड़े बन गए। लेकिन क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी में मैं हर साल कुछ नया आइटम बनाता हूँ, जैसे एक शादी का माहौल होता है, जैसे कोई एक बहुत बड़े प्रोग्राम का माहौल होता है, उस तरह से मनाते हैं, और दिल को खुशी होती है और दिल को सुकून मिलता है इस काम से। तो यूँ कह सकते हैं कि आपकी जो सारी बातों का लब्बो लबाब निकाले, तो जो हमारी एकता और अखंडता है, इसे बनाए रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम को आपस में जोड़े रखने के लिए, और एक दूसरे को अपने यहाँ बुलाकर एक साथ उनको आमने सामने रखकर उनके अंदर की जो एक दूरियां हैं, जो मैल है, उसे उतारने का काम भी आपकी ये फर्म कर रही है। क्योंकि सभी मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आते हैं, और जब वो एक साथ होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो हम टेलीविज़न पर या सोशल मीडिया पर जो देख रहे हैं,
तो नफरतों का माहौल, ऐसे तो लोग नहीं है, ना हिंदू ऐसा है, ना मुस्लिम ऐसा है, ना सिख है, ना ऐसा ईसाई है, सब में आपस में मोहब्बतें हैं, जी। एक दूसरे के दिलों में बड़ी मोहब्बतें हैं, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, उनकी जबान और उनके जो बोलचाल का लहजा है, एक दूसरे को इज्जत देना, इंसानियत का जो जज्बा है वो सबके अंदर है। तो आपके इस प्रोग्राम से एक मैसेज और जाता है कि लोगों की दूरियां मिटती हैं, बेशक। लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के हालचाल लेते हैं और धीरे धीरे यही माहौल जो है वो हमारे उस हिंदुस्तान को वापस लाएगा, वो हिंदुस्तान जो आज़ादी से पहले इसमें सब एक साथ होकर इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और इस देश को उन्होंने मिलकर आपस में आज़ाद कराया। और यही माहौल अगर वाहिद बिरयानी की तरफ से यानी आबिद अली भाई की तरफ से ये माहौल अगर मिलता रहा तो यकीनन ये है कि इसकी तरक्की में, देश की, इसके विकास में हम सब मिलकर साथ होंगे और साथ मिलकर इस देश को आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो हो गई हमारी आज़ादी की, जो आपने जैसे बताया कि ये एक अहम है, बचपन से देखते आ रहे, एक जज्बा बन चुका है अपने देश की आज़ादी के प्रति, अपने मुल्क के लिए एक जज्बा बन चुका है कि उसके प्रति हम ईमानदार भी रहें, उससे मोहब्बत भी करें और उसके विकास में हम उसका योगदान भी करें। तो ये मैसेज आपके यहाँ से हमें मिलता है। तो ये जो वाहिद बिरयानी के साथ जो आपकी बिरयानी के चर्चे तो होते हैं, लेकिन मैं आप सबको एक बात और बता दूं कि सिर्फ वाहिद होटल के अंदर सिर्फ बिरयानी ही नहीं, कबाब पराठे लखनऊ के जो मशहूर हैं, गलावटी कबाब जिन्हें कहते हैं, जो अक्सर और पेशतर शादी और ब्याह में ही हम खा पाते थे, लेकिन अब ये जो है वाहिद बिरयानी भी जो है, यहाँ पर भी आपको इस तरह की डिशेस हैं, कौरमा भी और वेजिटेरियन भी बहुत सारे आप डिशेस बनाते हैं। तो हम वो जानना चाहेंगे कि बिरयानी तो आपकी लाजवाब है, उसका तो चर्चा सारे मुल्क में हो रहा है और हमारे शहर में तो खैर उसका जवाब ही नहीं है। और जो टेस्ट आप बनाते हैं वो हम जानना चाहेंगे कि आपके इस संस्थान में क्या क्या बनता है। और जाहिर सी बात है, मैं खाली नाम ले रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो जायका ऐसा है। तो हम जानना चाहेंगे कि बिरयानी जो आपकी तो खैर पेटेंट है वो आपका, तो एक बहुत ही आला किस्म की डिश आपकी है जो कई मसालों से मिलकर तैयार होती है। इसका चावल भी जो है वो, अगर हम कहें तो बासमती जो ओरिजिनल चावल होता है वो आज भी खुशबूदार यहाँ मिलता है। और वो जो उसमें जो लवाजमात इस्तेमाल होते हैं वो भी अपने घर में आप मसाले होते हैं उनको खुद खुदवाकर अपना इस्तेमाल करते हैं आप। तो जाहिर सी बात है कि उस जायके को तो कोई छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि बाजार के खरीदे हुए मसाले और अपने मसालों में फर्क होता है। हम जानना चाहेंगे बिरयानी के अलावा, इस लाजवाब डिश के अलावा और क्या क्या आप परोसते हैं अपने कस्टमर्स के आगे? भाई देखिए, हमारा वैसे तो बिरयानी में ही नाम था, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि वालिद साहब के साथ में जब काम शुरू किया था तो केवल बिरयानी ही था। तो ये हुआ कि बिरयानी को मल्टी कुजिन कैसे बनाया जाए, तो उसको हम लोगों ने द रियल टेस्ट ऑफ मुगलई कुजिन करके, तो हर साल 2-3 आइटम हम लोग बढ़ाते रहते हैं। तो उसको आज करीबन हम अपने हाथ में काम लेके करते हुए करीबन 30 से 35 साल हो गए मैं इसको जब से कर रहा हूँ। तो 30-35 सालों में बिरयानी के अलावा कम से कम धीरे धीरे करके वेज और नॉन वेज डिशेज मिला के आज हमारे मेनू में 150 आइटम है। तो 150 आइटम में कम से कम 20 आइटम तो हमारे वेज हैं और बाकी चिकन के हैं, मटन के हैं। तो होता क्या है कि कस्टमर, बिरयानी का तो नाम है जैसे आपने बताया, लेकिन नाम बिरयानी का है, लेकिन ये जायके का नाम है वाहिद बिरयानी। कहते हैं कि आदमी को जब खाना अच्छा खाना होता है कहते हैं चलिए वाहिद में चलते हैं। वो ये नहीं कहता मुझे बिरयानी खाना है, कहते हैं वाहिद में चलते हैं, वहाँ पे आपको सारी वैरायटी मिलेगी। तो ये नया कुछ बनाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा खाना हो, जो खाने के बाद में लोग ये कहें कि भाई देखिए अगर आपको जायका लेना है तो वाहिद में आइए। और एक और ख़ास बात है जो मैंने पिछले 30-35 वर्षों से लगातार देखी, नज़ीराबाद में जो आपकी एक ब्रांच है, जी जी जी, जो पहली ब्रांच है, सबसे पहले जो वहाँ पर आपने शुरू किया, और जो चिकन की बिरयानी शायद वहीं से वजूद में है। जी जी, सबसे पहली जो आपका था वो नज़ीराबाद में चिकन बिरयानी जो है वहाँ से। नहीं देखिए, सबसे पहला जो था सर हमारा चौक में था, चौक सब्जी मंडी में। मटन और दूसरे बनती थी। चिकन की बिरयानी जो है ये 35-40 वर्ष से ये पहली बार जो लखनऊ में बनी, वो वाहिद बिरयानी सही है। हाँ नहीं, अमीनाबाद में बनी, लेकिन इंट्रोड्यूस हमारा जो है चौक में हो चुका था। 1 रुपये 2 रुपए की प्लेट से स्टार्टिंग हुई थी चिकन बिरयानी, क्योंकि जब ये हम लोग वहाँ से आए हैं अमीनाबाद, तो अमीनाबाद में 5 रुपए की बिरयानी थी। तो वहाँ पे हम लोग शुरू कर चुके थे चौक सब्जी मंडी में। तो उसमें क्या था कि वहाँ पे 2 रुपए की प्लेट थी, 1 रुपए की हाफ थी, जो मैंने खुद अपने हाथ से बनाया था। उस जमाने में बॉयलर का नाम ही था, देसी मुर्गा हुआ करता था। अभी क्या है कि अब देसी मुर्गा तो जुज़वी कहीं दिखाई देता है, ज्यादातर बॉयलर या वो चलता है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो अमीनाबाद की शॉप है तो वहाँ पे देसी मुर्गे की बिरयानी बनती है, जो उसको कलर पेरेंट्स बोलते हैं, जो तो वो बनाते हैं। और उसका टेस्ट आज भी जो 30 साल 40 साल पहले था वो आज भी टेस्ट है। मैंने अपने बचपन में मंडी में जो आपने बताया तो वहाँ मैंने
है आपके वालिद जी, साहब जी। माशाल्लाह, जी। बहुत अच्छा अखलाक भी उनका, जी, जी। उनके जायके के साथ साथ। तो मैंने वहाँ भी बिरयानी खाई, लेकिन चिकन बिरयानी खाने का मौका जो है मुझे नसीबाबाद में मिला। जी, जी। मैंने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया, बिरयानी के अलावा दूसरे लवाजमान शुरू किए, तो वो पहला लखनऊ का रेस्टोरेंट था जो नो बीफ था, जी बेशक, हाँ, जहाँ वरना बड़े ज्यादा- का कोई भी सामान नहीं मिलता ज्यादा लोग था, बीफ ही बेचते सिर्फ थे। मटन और चिकन ही वहाँ पर। जी जी बिल्कुल सही। जो भी चीज आप लेंगे मटन चिकन, जहाँ तक मुझे याद है कि लखनऊ का पहला वाहिद बिरयानी जी, जी। ऐसा संस्थान था जी, जी, जी। कि जहाँ पर नो बीफ। नो बीफ, जी सर। आज बहुत सारे लोग जो है आपकी तर्ज पर काम कर रहे हैं जी no जी beef जी, पर, हाँ, नो बीफ। लेकिन सबसे पहला जो था वो आप स्टार्टिंग ही में का था। जी जी जी। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं आप आज के दौर में? देखिए मैंने ऐसे करते हैं कि कमाना और बिजनेस करना ये आसान है, कोई भी कर सकता है। लोगों का दिल जीतना और क्वालिटी को मेंटेन रखना, और फिर क्या चाहे कितना भी माल महंगा हो जाए, ये नहीं कि हमारे पास आज महंगा हो गया तो हम नहीं बेच रहे हैं। चाहे मटन चिकन कितना ही महंगा हो जाए तो क्वालिटी वही रखते हैं, वेज में भी क्वालिटी वही रखते हैं। तो वो मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि माल नहीं है तो बहुत महंगा हो जाता है, तो लोग कहते हैं यार मटन बहुत महंगा हो गया है। तो चाहे वो कितना ही महंगा हो जाए, मसाले कितने ही महंगे हो जाएं, लेकिन क्वालिटी से, हमारे वालिद साहब कहते हैं कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और एक स्लोगन हमारा था कि कीमतें बदल गई। जब 1 रुपए की बिरयानी बिकती थी, एक आने की बिरयानी बिकती थी, तो वालिद साहब कहते थे, तो धर्मयुग रिसाले में एक फोटो निकला था, तो बहुत सारे लोगों ने बिरयानी लगाई हुई थी, तो एक धर्मयुग रिसाला निकलता था आज से 40-50 साल पहले। तो उसमें वालिद साहब का फोटो निकला था, तो एक राइटर था, उसने लिखा था, कोई यावर अब्बास साहब थे, तो उन्होंने उसमें लिखा था कि कीमतें बदल गई, जायका अब भी वही है। तो उस बात को लेके आज भी मैं वही उसी पे मेहनत कर रहा हूँ कि कीमतें कितनी बदल जाएं लेकिन जायका वही हो वाहिद बिरयानी का। तो बिल्कुल बहुत। और लेकिन एक चीज और है कि हमारे साथ इस वक्त जो है वो हमारी आपकी जो चौथी जो एक खानवादा है वो शुरू हो रहा है। आपके बेटे हाँ, ये मेरे साकिब बेटे अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जी, जी, जी। जो बड़ी मुस्तैदी से आपके इस काम को संभाले हुए हैं। और वही बात जो आपने कही जी। कि कीमतें कैसी भी हो जाएं, लेकिन जो जायका है, जी, जी, मजा जी, है, जी। वो अपनी जगह पर होना जी, चाहिए। जी। क्वालिटी जो है वो मेंटेन होना चाहिए। जी जी आफाक अहमद मंसूरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। आम पब्लिक से। हमें याद है कि सिर्फ ये देशभक्ति का जज्बा ही आपके अंदर नहीं है, या बेहतर खाने को दूसरों तक पहुंचाना, उसको फरोग देना, यही सिर्फ आपका एक काम नहीं है, बल्कि एक इंसान भी आपके अंदर छुपा हुआ है। ये कोरोना में हमने देखा। जी जी। तो जाहिर हाँ, इससे पहले भी आप लोगों के साथ काम कर रहे थे, और मैंने पहली बार आम पब्लिश में ही आपके उस काम को देखा कि कोरोना के उस माहौल में जहाँ इंसान इंसान से भाग रहा था, इंसान क्या बाप बेटे से दूर हो रहा था, भाई भाई से दूर हो रहा था, एक दूसरे की लाशों को जो है चेहरे नहीं देख पा रहे थे लोग। ऐसे माहौल यहाँ से वेज बिरयानी, क्योंकि सभी मजहब के लोगों के लिए कि हर एक इंसान उसे खा सके, क्योंकि अगर मुस्लिम हो तो वो मटन या चिकन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन दूसरे मजहब के लोग जो हैं वो उसको नहीं खाते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं, उनके धर्म में मना है। तो उसके लिहाज से आपने वेज बिरयानी, और उन लोगों के लिए जो सड़कों पर, फुटपाथों पर वहाँ पे जिंदगी गुजार रहे थे, होटल्स बंद हो चुके थे, कारोबार बंद हो चुके थे, खाना नहीं मिल रहा था, तो वहाँ अलग अलग शहर के अलग अलग खित्तों में आपकी गाड़ी जाती थी, और सुबह, दोपहर और शाम तीनों वक्त, यानी सुबह के नाश्ते में भी उनको कुछ ना कुछ मिलता था खाने को, और दोपहर और रात में बिरयानी इनको जो है वो वाहिद बिरयानी इनको जरूर मिलती थी। और आम पब्लिक में हमारे आफाक भाई ने उसको रोल किया, तो काफी हजारों लोगों ने उसको देखा जी, जी। और इस मैंने को खुद पसंद देखा। किया। तो आपके दिल में कैसे आया कि ये जो बिरयानी है ये उन तक पहुंचाई जाए, और इसमें मैन पावर भी आपकी लगी, आपके लोग भी लगे। आपने अपने होटल को तो बंद रखा उस कोरोना काल में, लेकिन अपने आप के कारीगर्स को उनको तनख्वाह देने के लिए आपने एक बहुत अच्छा रास्ता चुना कि उनको तनख्वाह भी मिलती रहेगी, काम भी चलता रहेगा, और गरीबों को उसमें भला भी होगा। हालांकि उसमें आपका नुकसान हुआ, आपके जेब से पैसा लगा, लेकिन कहते हैं कि अच्छा काम जब करो तो जो सुकून दिल को मिलता है वो दौलत नहीं दे सकती, वो शोहरत नहीं दे सकती। तो हम जानना चाहेंगे कि उस दौर में लखनऊ के इतने सारे इलाकों में लोगों को लगाना और फिर खिलाना, ये जज्बा कैसे आपके दिल में आया कि ये काम किया जाए? तो देखिए, ये हमारा अकेले काम करना मुश्किल था। हमारे 2 साहिबाब थे, खास करके हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की। मतलब इनके बच्चों के दोस्त और हमारे भी कुछ अपने दोस्त, सारे मिलके एक टीम तैयार हुई थी 50-60 लोगों की, और धीरे धीरे जो है इतनी बड़ी टीम बन गई थी कि 10-12-15 गाड़ियाँ होती थी, सब साथ में जाते थे। तो क्या होता था कि मतलब जो साथ में बच्चों ने मेहनत की तो जज्बा बढ़ता गया, और ऐसा बढ़ा कि मतलब एक मिसाल कायम हो गई। और रॉयल कैसेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसमें नाम आया था कि 24 आवर और 24 घंटे और 24 आवर अगर किसी ने मेहनत की है तो वाहिद बिरयानी की टीम ने की है।
तो ये सारा श्रेय जो है सबको जाता है, ये मैं अकेला उसका वो नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तो ये था ना कि मैंने एक रास्ता बनाया और बाकी उसमें ऊपर आने ने अल्लाह ने उसका रास्ता बना दिया और एक जज्बा बन गया और लोग काम करते गए। फिर मैं अकेला ही चला था जाने में मुझे लगा, लोग आते गए, कारोबार बनता गया, उसी तरह अल्लाह ने बना दिया। तो हमारे बच्चों की बड़ी मेहनत है, साकिब ने, हमारे बेटे ने बड़ी मेहनत की, इनके दसियों को दोस्त आए आते थे अपनी भी गाड़ी लेके, बताओ कौन सा काम है। तो क्या करते थे, जब जो टीम बढ़ती गई तो मैंने अपना दायरा ही बढ़ा दिया, एक स्टॉल लगाया, हाँ एक स्टॉल लगाया, 2 लगाया, फिर एक गाड़ी जाती थी एक्सप्रेस वे, एक सीतापुर और एक कमता, तो मैंने पूरी टीम को लगा दिया, अपने आप को मैंने झोंक दिया इसके अंदर। और उसका रिजल्ट ये आया कि कल भी सुकून मिला, लोग परेशान रहे, बीमार रहे, लोग अपने घरों में रहे, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कुछ भी नहीं हुआ। आज मेरे वालिद साहब की 90+ उम्र हो गई, 95 साल की, तो डॉक्टर जब दिखाने जाते तो उनको देखता नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सारा सब कुछ किया, उनकी दुआ से आज ऐसा हो गया है कि समझ लिए कि एक मिसाल कायम हो गई है। तो जिसकी आपने तारीफ की, मंसूर साहब ने भी अब अपने चैनल पे, हम चैनल पे दिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखिए अच्छा करेंगे तो किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होती है, फिर लोग खुद आते हैं और खुद आने के बाद में सपोर्ट करते हैं। तो हमारे बेटे ने भी बड़ी मेहनत की, साकिब ने भी। तो हाफिज भाई हमारे अपनी एक बात कही कि जो अच्छा करेगा वो उसमें कहने की जरूरत नहीं, ठीक यही चीज मैंने अपने इनको बिना बताए मैंने देखा। आबिद वैसी जी बांट रहे हैं, इन्होंने कोई फोन नहीं किया, किसी से कोई बात नहीं, वो मैंने इनका प्रचार भी नहीं देखा, बस अपना एक जज्बे को आम कर दिया लोगों ने। अब मैं देखता जा रहा था कि लखनऊ में किस तरीके से जो है आबिद वैसी जी काम कर रहे हैं, बल्कि यही नहीं, यहाँ से लेकर के आगरा तक मैंने देखा। जी, आगरा में डीएम से परमिशन मैंने ली थी। जब मैंने बहुत सारी जो है देखा कि जो है बहुत ज्यादा जो हॉस्पिटल के बाहर भी जो है ये बांट रहे हैं, और निस्वार्थ, और मैंने देखा पूरी ईमानदारी से और खुलूस के साथ जो है जिस तरीके से लोग परेशान है, वाकई जो है कैसे उनको जो है पहुंच जाए खाना, जाहिर सी बात है सभी परेशान। जी। तो बस वही चीज मैंने देखी और उसके बाद जो है मैंने फोन किया, इसी तरीके से नंबर मालूम करके आबिद भाई को जो है मैंने फोन किया। मैंने कहा आप इस तरीके से जो काम कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ बताइए और क्या क्या, तो मैंने डिटेल लिया। उसके बाद जो है मैंने खुद भी जो है मैंने उसको देख करके उसके बाद मैंने जो है अपने चैनल पे चीज है कि मैंने जिस तरीके से जो है वाकई हमने तो जो था वही चीज जो है दिखाई, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि शहर के अंदर, लखनऊ शहर के अंदर जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट है बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना दिखेगा कि तो, लेकिन इस तरीके से मैंने नहीं देखा समाज सेवा वाली भावना। भाई अपना है, अभी गया वहाँ पे खाना खाया, पेमेंट दिया, लेकिन आपके अंदर वाहिद बिरयानी के अंदर जो एक समाज सेवा वाली जो भावना है वो चीज निस्वार्थ, एक कोई भी आया, एक तो ये है कि जानने वाले वो तो अलग चीज है, लेकिन अगर मैंने ये भी देखा है खुद कि कोई आया और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो भी जो है आपने, और अगर कहीं कोई देखा तो उसके लिए भी आपने इतना सब कुछ जो है कैसे कर लेते हैं आप? देखिए ऐसा है कि वालिद साहब हमारे आज जब हमारी खाली अमीनाबाद में ही दुकान हुआ करती थी, और आबिद मुख्तार साहब जानते हैं, ये सबसे हमारे मतलब पुराने मिलने वालों में से हैं, लेकिन अभी बीच में हमसे इनसे रास्ता खत्म हो गया था क्योंकि ये बाहर चले गए थे। तो दरअसल वालिद साहब 20 साल से खाना बांटते थे जुमेरात के दिन, तो कम से कम एक ठेले पे लगा के बांटते थे। तो लोगों ने कहा कि यार देखो ठेले बांट रहे हो, उसको कोई और अच्छा करो, क्योंकि अच्छा काम करो उसको दिखे भी, वरना हम लोगों को कोई ऐड नहीं करते थे। लेकिन बच्चों ने क्या किया, उसको बांटा, फिर सोशल मीडिया में डाला, तो लाखों लोगों ने उसको देखा, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच गई। तो लोगों ने कहा कि देखो अच्छा काम करो तो लोगों को पता तो करे कौन कर रहा है। बहुत से लोग आते थे, कहते भाई खाना कौन बांट रहा है, हमारे पास ऊपर वाला खिला रहा है, तो लोग कहते हैं ये पैसे ले लो भाई, इसमें मिला देना। तो हम लोग कहते भाई आप खुद लेके बांटो, हम किसी में अपने माल में मिलाएंगे नहीं। तो ये मतलब क्या था कि वालिद साहब की एक देन थी, वो कहते थे कि खुद नेक अमल करते रहो और ऊपर वाला ऐसे देगा तुम्हें कमी नहीं होगी। वो हकीकत है कि लोग ऐसा सोचने लगे थे कि ऐसा तो नहीं कि यार इतना तुम कर रहे हो, कल को तुम्हें लोग मांगना पड़े भैया कुछ हमें कर दे दो, हम बहुत परेशान है। तो लोगों ने डराया इस बात को कि थोड़ा हाथ हल्का रखो, अभी भाई कुछ ज्यादा तुम्हारा मामला फैल रहा है, ऐसा ना हो कि दिक्कत आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते रहे और अल्लाह ने सब नॉर्मल कर दिया और सारा जैसे था अच्छे से अच्छा हो गया, लेकिन कोई कमी नहीं आई। जैसे लोग कहते नहीं है कि जब आप नेकमर करोगे, ऊपर वाले से बिजनेस करोगे तो दुनिया के बिजनेस में लॉस हो सकता है, लेकिन आप अगर ऊपर वाले से बिजनेस करोगे तो उसमें लॉस नहीं है। तो उसी में पकड़ के चल रहे थे। अच्छा, जिस तरीके से आपने अपने वालिद साहब को देखा और उनको देख करके काम कर रहे हैं, उसी तरीके से मैंने देखा
आपने अपने बेटे को भी वही चीज दी है और कोशिश भी कर रहे हैं जी, कि वही चीज को लेकर के जो है आगे चले, क्योंकि इनको भी मैं देखता रहता हूँ कि जी जी। इसी तरीके देखिए ये सब खून में, नस्ल में होता है। दरअसल क्या है ना, हमने आपको बताया चौथी पीढ़ी है, दादा, मेरे वालिद साहब, मैं, अब ये जो कर रहे हैं ना, तो देखते हैं ना कि यार मेरे वालिद साहब मेरे बाप कर सकते हैं तो मैं, मुझे करने में क्या है। तो ये एक वहीं से जज्बा मिल रहा है और ये हमेशा इंशाल्लाह बरकरार यूँ रहेगा कि देखिए, कहते हैं किसी को देने से, खिलाने से कभी कमी नहीं होती है। कहते हैं कि वकील आदमी जो होता है ना, वकील, वो सबसे पहले खुद का नुकसान करता है, सारी जिंदगी कुछ करता नहीं है, और जो छोड़ जाता है दूसरे मजे करते हैं। तो हम क्यों छोड़ के जाएं, हम तो सब लगा के जाएंगे ना, कि जाने के बाद भी लोग याद करेंगे यार कोई था जो दीवाना था, लोगों के लिए मरता था और लोगों के लिए करता था। अच्छा, एक चीज़ और है आबिद भाई, वो ये कि दो बातें हैं। जब कोरोना काल में मैं भी एक कलमकार, एक पत्रकार के अच्छे से बाहर निकलता था हालात को देखने और लिखने के लिए, तो वहाँ पर जब बहुत से लोग खाना बांटते, तो ये होता था कि आप की टाइमिंग होती थी कि 12 बजे आएंगे या 1 बजे आएंगे, तो मेडिकल कॉलेज के बाहर कुछ लोग खाना लेकर आए, तो शायद 10 मिनट बचे थे वाहिद बिरयानी का स्टॉल आने के लिए, तो लोग वो खाना नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा ले लो भाई खाना, कहना नहीं नहीं अभी वाहिद बिरयानी है, वो आ रही थी, वो मुंह का मजा जो है हाँ, वो पता चल जाएगा खराब हो जाएगा। जी जी, सही कह रहे हैं। ये भी मैंने देखा कि वो जायके के लिए भी, यानी जायका उसमें भी आपने कोई तब्दीली नहीं की, जैसे फी सबिलिल्लाह था, बिना किसी पैसे का था, उसमें भी आपने क्वालिटी को मेंटेन जी जी, बिल्कुल। और वही लागत से, उसी तरह से, उसी मोहब्बत से, उसी दिलजोर से बनाया जैसे आपके कस्टमर्स आते हैं। और दूसरी बात है कि 2000 के बाद, 2000 के दशक में दुबई में मेरी आपसे मुलाकात जी जी, दोबारा यहाँ से, तो वहाँ पर भी आपने होटल किया और वहाँ लोगों ने खाया वाहिद बिरयानी के नाम से। लेकिन एक चीज़ वहाँ भी आफाक भाई बहुत अच्छी थी कि जो लोग यहाँ से नौकरी करने जाते थे या विजिट वीजा लेकर जाते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, हिंदुस्तानी हमारे यूपी के, उनसे भी ये पैसे नहीं लेते। हाँ, फ्री उनके लिए कि जब तक नौकरी नहीं लगेगी, खाना फ्री और रहना ऊपर फ्लैट है फ्री। वहाँ कोई किसी को चाय नहीं पिलाता। ये इस तरह के काम इनके मैंने अपनी आंख से देखा, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि ये सेंटेक्स अगर जाते थे तो ये छुट्टी वाले दिन ये मुझको काउंटर बैठा के चले जाते थे कि आप बैठिए, मैं जरा आ रहा हूँ। मैं मार्केटिंग जाता, भाई बैठ जाते हैं, तो मैंने बताया पुरानी मुलाकात तो है। जब मुलाकात हुई तो हम लोग प्यार से इन्हें राजू भाई भी कहते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। हम लोग प्यार से इनके वालिद साहब राजू कहते थे। और तो राजू भाई ने एक चीज़ देखी कि वहाँ भी उन लोगों के साथ खिदमत, अपने लोगों के साथ, कि नौकरी जब तक नहीं लग रही है आप खाना खाइए। और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों ने भी फिर कहना शुरू कर दिया, वहाँ जो लोग अपने लखनऊ के लोग थे कि वाहिद भाई यहाँ, आबिद भाई आ गए यहाँ पे, वाहिद बिरयानी यहाँ भी आएगी, तो सब आते थे। और अक्सर जुमेरात को नहीं पूछते हुए लोग आते थे, भाई लखनऊ वाले भाई साहब की दुकान कहाँ है, लोग पूछते थे तो लोग जलते थे। और हयात के पीछे ही, मतलब हयात होटल जो है उसी के तो लोग ये कहते थे यार ये अभी इतने दिन आए और अभी इतना नाम हो गया, हम लोग 20 साल से रहे, कोई जानता नहीं है। तो खाली इसलिए था नाम ना कि बिजनेस भी कर रहे हैं और लोगों के साथ में खैर का मामला भी। बहुत से चाहते थे यार नौकरी दे गई, 3 महीने हो गए, चलो तुम्हारे लिए तो फ्री है, जो समझ में खाओ। तो क्या है, एक दो ऐसे थे कि इनकी नौकरी लग गई, तो आज भी कहते हैं भाई आज मैं इस मुकाम पे, उसमें आपकी देन है, नहीं तो हम यहाँ रुक ना पाते, ना तो रहने का ना खाने का। और दूसरी चीज़ ये थी कि अक्सर जुमेरात को हाफ डे होता था और जुम्मे को छुट्टी होती थी। अक्सर जुमेरात की शाम को हम लोग ऑफिस से उठ के वहीं अपने दिन भर, अरे वहाँ मेला लगता था अमित भाई को और मालूम है। चाय जो है वो उसी तरह नजीराबाद में कुर्सी डाल के बैठते, किसी बार कुर्सी डाल के बैठते थे और चाय सबके लिए आती थी, उसका कोई पैसा नहीं। और रमजान में पूरी अफ्तारी जो है होटल में लग जाती थी, कोई भी आए खाए और उससे कोई पैसा उस वक्त नहीं लिया जाता था। तो मगरिब की अजान के वक्त का जो भी खाना होता था उस वक्त का कोई पैसा जो है आबिद भाई नहीं चार्ज करते थे। हाँ, उसके बाद अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन अफ्तारी के वक्त, मगरिब के वक्त, अजान के वक्त जो भी आप खा सकते हैं वो टेबल पर सजा रहता था। अक्सर ये होगा कि रमज़ान की जुमेरात और जुम्मे को मौका मिला, वहाँ गए तो वो माहौल देखकर इतना अच्छा लगा। ये पूरा इंतज़ाम, पूरा होटल का जो पूरा एरिया था, और पूरी अफ्तारी से, अफ्तारी वाली नहीं, उसमें से पकौड़े वकौड़े होते हैं, पूरा खाना बाकायदा, और वही कबाब और वही बिरयानी, हम लोग उसका मज़ा लेते थे। तो आज आबिद भाई बहुत दिनों के बाद आपको शिकायत भी थी। नहीं, आज ये आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, आपने पूरी यादें ताजी कर दी। हम लोगों ने मतलब दुबई को भी इंडिया बना दिया था। लोग कहते थे कि यार ये क्या इंडिया समझे हो क्या, वही कुर्सी पड़ी है, ये वो बल्दिया रहा है, फाइन मारेगा, हम कहते कोई मुश्किल नहीं, हम देख लेंगे। जब आपस में बात होती थी तो हम लोग ये नहीं कहते थे कि हयात चलो, हम लोग नजीराबाद चलो। तो जैसे तुम नजीराबाद चलो तो समझ जाते थे कहाँ जाना है। तो सीधे आबिद भाई की दुकान पे जाके कार रुकती थी, और जुमेरात की रात में 10 बजे के बाद और जुम्मे पूरे सुबह पार्किंग फ्री होती है। पार्किंग का कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि आप फिर टोकन लगाने की जरूरत नहीं, आप ऐसी गाड़ी खरीदेंगे गवर्नमेंट की तरफ से।
वरना आप जुमेरात के दिन में अगर आपने गाड़ी खड़ी करी तो चार्ज लगा देंगे अगर उस पर पर्ची नहीं लगी है तो। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप भी कुछ जो है बेटा बताएं आपके बारे में कि जो चार्ज आपको मिला है, जो जिम्मेदारी आपको मिली है, जो जिस तरह से ये अपने दादा की जिम्मेदारी है, अपने वालिद की जिम्मेदारी। हमारी भी कोशिश ये रहती है कि जैसे मेरे अब्बा कर रहे हैं उन्हीं को देख के हम काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है उससे अच्छा करें। क्या क्यों नहीं कि मेरे अब्बा ये कर रहे हैं हम इससे और आगे बढ़ें। तो हमेशा अब्बा से पूछ के सारे काम करते हैं जो भी होता है, और हमेशा कोशिश यही है कि क्वालिटी मेंटेन अपनी हो, और जैसे मेरे अब्बा कर रहे हैं काम समाज सेवी का, खिदमत का, सारे काम एकदम वैसे ही हों और उससे अच्छे हों। यही हमारी अपनी कोशिश है। बहुत शुक्रिया बेटा, तो अभी भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आज मेरे ख्याल से मैं अपनी ऑडियंस से, आप पब्लिक चैनल को जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आज वो आपको सिर्फ वाहिद बिरयानी के नाम से नहीं बल्कि और भी नामों से और भी जज्बे और जज्बात से जानेंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि हर इंसान के दिल में अगर इस तरह का जज्बा हो कि जो कहते हैं कि जानवरों और इंसानों में सिर्फ एक ही बात का फ़र्क है, जानवर अपने रिश्ते नहीं निभाता है और ना ही पहचानता है, लेकिन इंसान अपने रिश्तों को पहचानता भी है और ताम उन्हें ढोता नहीं है बल्कि उन्हें पूरी मोहब्बत के साथ निभाता भी है, क्योंकि यही फ़र्क हमें उस मखलूक से अलग करते हैं कि जिसके पास 2 पैर भी हैं और 4 पैर भी, जो उड़ भी लेता है और चल भी लेता है। वो शायद हमसे ज़्यादा सोच भी लेता है और देख भी लेता है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि इंसान जैसा कोई और मखलूक ना तो इस ज़मीन पर है और ना ही कायनात के किसी हिस्से में अल्लाह ने रखी है। इंसान को सबसे बेहतर इसीलिए बनाया है कि जब तक वो आदमी से इंसान तक का सफ़र तय नहीं करेगा तब तक वो बेहतर इंसान नहीं बन सकता। आपने एक शख्स से शख्सियत तक का सफ़र तो तय किया है, मुबारकबाद इस बात के लिए कि आपने एक आदमी से इंसान तक का सफ़र तय किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर हमें देखा है और जाना है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा कि इसे देखने के बाद अगर आपके मुंह में पानी आए तो वाहिद बिरयानी ज़रूर आइएगा। आप जहाँ भी हैं वहाँ आपके लिए सर्व हो सकती है। आप चाहे तो यहाँ इस एरिया में से क्या कहते हैं इस जगह को सर, आशियाना सेक्टर जे में आप आ सकते हैं, वजीराबाद जा सकते हैं, आगरा भी है, बहुत सी ऐसी जगहें हैं। तो ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। सिर्फ पानी भर के काम नहीं चलेगा, मुंह भर के बिरयानी भी खाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।